नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या फ्लैश ग्रुप। इंसान ने इंसान को परेशान कर दिया, कोरोना ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तो इंसान ने इंसान को परेशान कर दिया, इंसान ने इंसान को परेशान कर दिया, कोरोना ने इस देश को बर्बाद कर दिया। तो आज का सब्जेक्ट है नसीब अपना अपना। आज का जो है सब्जेक्ट है नसीब अपना अपना। तो सर मेरे दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी संध्या इंटरप्राइजेस को लेकर के आता हूं, और जो आपको एक अच्छी जो बातें सीखने को समझने को मिलती है, उसका श्रेय जाता है संध्या इंटरप्राइजेस एंड संध्या रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट को, जो आज वर्ल्ड वाइज काफी मल्टी प्रोडक्ट को लेकर के आता है, और आपके ही कंट्री इंडिया में और आपके ही स्टेट तेलंगाना स्टेट में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाते हुए काफी कस्टमरों को सेटिस्फाई किया है, और आगे भी करते रहेगा। अगर लाइफ में कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9652998932 और 9550921831, और हमारे जो स्टाफ है, जो सेल्समैन है, जो मार्केटिंग मैनेजर है, एक बार उनका भी नंबर सुन लीजिए आप। 8919488523 6304766851 9063678241। तो हर पत्थर भगवान नहीं होता, तो हर पत्थर भगवान नहीं होता, और हर इंसान शैतान नहीं होता। पत्थर को भगवान के मूर्त बनाना पड़ता है, पत्थर को भगवान का मूर्त बनाना पड़ता है, और शैतान से इंसान बनने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। पत्थर पर बीज डालने से पौधे नहीं निकलते हैं, पत्थर पर बीज डालने से पौधे नहीं निकलते हैं, और मूर्खों को उपदेश देने से पंडित नहीं बनते हैं। इंसान प्रकृति के साथ खेल खेल रहा है, इंसान जो है प्रकृति के साथ खेल खेल रहा है, और सारे पेड़ पौधे काट कर खुद को रो रहा है। इंसान प्रकृति के साथ खेल खेल रहा है, और सारे पेड़ पौधे काट करके खुद को रो रहा है। आज प्रकृति के साथ इंसान जो है बहुत गेम खेल रहा है, इतना खेल खेल रहा है कि प्रकृति आज इसका ही बदला ले रही कोरोना को। क्या पृथ्वी इंसान के लिए कम पड़ रही थी? क्या पृथ्वी इंसान के लिए कम पड़ रही थी? इंसान सो रहा था तो विज्ञान जग रही थी, सारे इंसान चैन की नींद सो रही थी। मैं पूछता हूं क्या इंसान के लिए पृथ्वी कम पड़ रही थी? चांद तक जाने की क्या जरूरत थी? तो रॉकेट बनाने की क्या जरूरत थी? क्या तलवार कम पड़ रही थी? लाठियां कम पड़ रही थी तो बारूद और विस्फोट और बम बनाने की क्या जरूरत थी? क्या पृथ्वी इंसान के लिए कम पड़ रही थी? क्या पृथ्वी, मैं पूछता हूं, क्या पृथ्वी इंसान के लिए कम पड़ रही थी? और इंसान सो रहा था तो विज्ञान जग रही थी। विज्ञान कहने के लिए विज्ञान है जो विनाशकारी लीला रच रही है, ऐसे ऐसे विस्फोटक चीज बना रही है जो हमारे औलाद को ही भस्म करते जा रही है। हम अपने ही घरों में, अपने ही देश में, अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं है। कोरोना के बढ़ाने में विज्ञान ही जिम्मेदार है, कोरोना को बढ़ाने में विज्ञान ही जिम्मेदार है। आज गरीबी की तरफ जाने के लिए सारा सरकार ही जिम्मेदार है। मैं मिथिलेश चौधरी बोलता हूं कि आज कोरोना को बढ़ाने में विज्ञान ही जिम्मेदार है। आज चाइना में लेबोरेटरी के अंदर इस तरह का
फर्टिलाइजेशन, इस तरह का कुछ रिएक्शन नहीं किया गया होता तो आज कोरोना नहीं पैदा होता और सारा संसार जो है, तो जितने भी खराबियां है, जितने भी हम सोचते हैं कि विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया, लेकिन मैं बोलता हूं कि विज्ञान लोगों को नींद हराम कर दिया। तो मेरे दोस्त, अभी भी आपके पास टाइम है, लौट चलो अपने अपने घरों को, अपने अपने खेतों में लौट जाओ। शहरों के तरफ भागते हो चमकती दमकती कपड़ों के तरफ, वेस्टर्न में लड़कियों की तरफ भागते हो, वो घूंघट की तरफ लौट जाओ, वो भुरके की तरफ लौट जाओ। मैं बोलता हूं आप अपने पुरानी रीति रिवाज में लौट जाओ। फ्रिज का पानी बंद कर दो पीना। लोग पहले घड़े का पानी पीते थे, मट्टी का घड़ा का, कितने हैप्पी रहते थे, कोई बीमारी नहीं रहती थी उनके पास। अगर घर में फीवर भी आता था, पुदीना का पत्ता को क्या करते थे, मिक्सचर बना के सिलबट्टे को पीस के पानी में पिला के उनका माँ 3 टाइम पिला देती, फीवर भाग के जादू की तरह भाग जाता। लोग धूप में से काम करके आते थे तो जो चने का बोलते हैं, चने का पिंडी बोलते हैं यहाँ तेलुगु में, और चने का सत्तू बना करके उसमें मिर्ची और मसाला डाल करके लोग शरबत बना करके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाइयों को पिला देते थे। वो धूप का रोशनी उनके लिए ओजोन की मात्रा कम पड़ जाती। कल तक जो लोग थे, प्राकृतिक हमेशा लोगों का साथ देती आई है, लेकिन प्राकृतिक के साथ लोग ने हमेशा खिलवाड़ किया है। प्राकृतिक जैसे गर्मी का मौसम आता है तो आम लेके आती है, वाटरमेलन लेके आती है, क्या नहीं प्राकृतिक लेके आती है मौसम के हिसाब से। मैंगो का पेड़ लेके आती है। मैंगो का मतलब होता है कि बोलती है उगादी, मैं आ गया आपको सहायता करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। सभी लोग अपने अपने अलर्ट हो जाओ कि मैं आ गया हूं और गर्मी लेके आए, लेकिन हम आपके साथ आपको गर्मी से बचाने के लिए आम लेके आ गया। उगादी में आम लोग काट करके जूस बनाते हैं। उस दिन से बोलती है कि जूस पीना शुरू कर दो। आप कच्चे आम को या तो उसको बॉइल कर दो, आग में पका दो, उसको निचोड़ के आप उसका रस को पानी में शरबत नमक डाल करके पी जाओ। आप पूरे दिन फिट एंड फाइन करो, कोई कोरोना नहीं आएगा आपको। प्राकृतिक ने क्या नहीं किया, लेकिन हमने प्रकृति के क्या साथ किया। उस सारे नदियों में तो कचरा डाल दिया, सारे तालाब को तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को दान दे दिया, उसको कब्जा करवा दिया। तालाब तो है ही नहीं, जहां भी तालाब है वहां पे कूड़े करकट का ढेर बना दिया। बोलता है कि कोरोना आ गया, ये आ गया, बीमारी आ गया। जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार है जो है वैज्ञानिक है, साइंस है और गवर्नमेंट है। घर में जाओ, कितने बड़े बड़े तालाब थे, कोई भी तालाब आज के डेट में नहीं है। सब गरीबों ने उसको कब्जा करके घर बना लिया। हाँ? तो मैं बोलता इंसान ने इंसान को परेशान कर दिया, इस विज्ञान ने सारे देश को बर्बाद कर दिया। तो इंसान ने इंसान को परेशान कर दिया, इस गवर्नमेंट ने सारे देश को बर्बाद कर दिया। इंसान ने इंसान को परेशान कर दिया, इस वैज्ञानिक ने सारे देश को गुलाम कर दिया। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।